औलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। राजकुमारी बिजली से मोहब्बत की उड़ान भरने चला था। शिवा के अलावा बिजली से कोई मोहब्बत नहीं कर सकता, और जो शिवा के रास्ते में आएगा उसके लिए धरती पर हर रास्ता बंद हो जाएगा। जानतू को न जानतू, जानतू। तुम? हाँ मैं। तुमने क्या समझा? जानतू को न जानतू, जानतू। शिवा, तुम्हारे दुश्मन को तो भवानी ने अपने मायावी पाताल में पहुंचा दिया है। तुम्हारे कहने पर भवानी ने तो अपना वादा पूरा कर दिया है। तुम ठीक कह रहे हो भवानी, तुमने अपना वादा पूरा किया है और अब हमें अपना वादा पूरा करना है। तुम्हें अपना वादा तो याद है ना? बिजली, भवानी को बिजली चाहिए, बिजली। भवानी उस तितली को अपने दिल के फूल पर बुझाएगा। भवानी उसे अपने प्यार के जादुई मायालोक में ले जाएगा, जहां जानतू को न जानतू, जानतू। बिजली तुम्हें मिल जाएगी भवानी। कब तक? कब तक मिलेगी शिवा? कब तक? बिजली के बिना भवानी को कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं सुनाई देता। मेरी बाहों में आते आते उस दुष्ट आयत ने उससे मुझे दूर कर दिया था, और पहली नजर में बिजली ने मुझे अपनी खूबसूरती के नशे में चूर चूर कर दिया था। शिवा, बताओ, बिजली को तुम कब तक मेरे हवाले करोगे? थोड़ा धीरज रखो भवानी। बस एक बार राजकुमारी बिजली को मेरे काबू में आ जाने दो, फिर उसकी तकदीर का फैसला सिर्फ मेरे हाथों में होगा। तुम बिजली को जल्द से जल्द अपने काबू में कर लो शिवा। इंतजार करना भवानी के बस में नहीं है। भवानी सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है ताकि तुम्हारे रास्ते की हर मुश्किल आसान हो जाए। भवानी किसी भी तरह बिजली तक पहुंचना चाहता है। बिजली से बहुत प्यार करते हो भवानी। जानतू को न जानतू, जानतू। तुम्हें भवानी के प्यार पर कोई शक है? नहीं, शक नहीं, लेकिन फिर तुम्हें एक और शख्स को सबक सिखाना होगा जिसने बिजली का अपमान किया है। मेरी बिजली का अपमान? किसने की हिमाकत? बताओ उसका नाम। मैं बताऊंगा उसे बिजली की बेइज्जती करने का अंजाम। उसका नाम है नटवर, सेनापति विराट का खास दोस्त नटवर। नटवर?
जानतू को न जानतू, जानतू। भवानी, भवानी, शिवा तुम्हें राजकुमारी बिजली तक नहीं, अपने दुश्मनों तक पहुंचाएगा। शिवा तुमसे अपना रास्ता साफ करवाएगा। ये महामंत्री का बेटा जादुई ताकतों के साथ मिलकर राजनीति का कौन सा नया खेल खेल रहा है? गायब हो जाने वाले जादू के साथ मिलकर कौन सी नई चाल चल रहा है? सबसे पहले मुझे नटवर को इनके जुगल से छुड़ाना होगा, पर इस वक्त नटवर होगा कहां? जानतू को न जानतू, जानतू। जानतू, जानतू। अरे कौन है भाई? कौन ले जा रहा है मुझे? बचाओ, बचाओ! जानतू को न जानतू, जानतू। बचाओ, 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 बचाओ! नटवर, लगता है वो जादूगर नटवर पे अपना जादू चला रहा है। कोई है? या बचाओ, बचाओ! ये अंगूठी कैसी है? नटवर, नटवर! मैं यहां हूं मित्र। नटवर, नटवर तुम कहां हो? मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। मेरे सामने? नटवर तुम तो फिर तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं देते? नटवर!
मैं इधर ही हूं। मैं यहां हूं मित्र। लेकिन मित्र, तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे थे? ये चमत्कार तो इस अंगूठी का है। अंगूठी? कैसी अंगूठी? ये। तुम ठीक तो हो ना मित्र? हाँ, वैसे ठीक ही हूं। लगता है किसी बुरी आत्मा का साया पड़ गया था। नहीं नटवर, तुम्हारे पीछे पड़ने वाला साया किसी बुरी आत्मा का साया नहीं है मित्र। ये उन्हीं मायावी शक्तियों का साया है जो पुराने तिलिस्म टूटने के बाद अपने नए तिलिस्म बना चुकी है। ये तुम क्या कह रहे हो दुर्जन? मैं सच कह रहा हूं नटवर। जादुई ताकतें हमारे राज्य को लगातार अशांत किए हुए हैं और इस बार इन जादुई ताकतों की डोर महामंत्री के पुत्र शिवा के हाथों में है। शिवा के हाथों में? तुम्हारा मतलब है शिवा अब दूसरा काल भैरव बन गया है? ऐसा लगता है नटवर, जैसे सुंदरगढ़ की शांति के लिए ये मायावी शक्तियां सबसे बड़ा खतरा बन गई है। मायावी शक्तियों का जादू भी बहुत अजीब है दुर्जन। अब इस अंगूठी को ही देख लो। शायद कोई जादूगर इसे गलती से यहां छोड़ गया है। नटवर, ये तो बड़ी कमाल की चीज तुम्हारे हाथ लग गई है। हाँ दुर्जन, अब इस कमाल की चीज से नटवर इस राज्य में चल रहे जादू के कमाल को अपने कमाल दिखाएगा। दुर्जन, नटवर इस राज्य में मायावी शक्तियों को कहीं भी सर उठाने नहीं देगा। विराट, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं फिर आऊंगा। लो, मैं आ गया। शपथ महाकाल की, इस बार प्रचंड देव तेरा और तेरे समूल वंश का विनाश कर देगा। राजकुमारी बिजली कहाँ है? बागीचे में टहलने गई है, अकेली। बागीचे में गई है। उसी सरफिरे से मिलने जिसे भवानी ने मायावी पाताल में पहुंचा दिया है। राजकुमारी बिजली, राजकुमारी बिजली मेरे अलावा और किसी की नहीं हो सकती। जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है? कौन है? नहीं, चलो उठक बैठक शुरू करो। चलो जल्दी करो। हाँ, क्या कान भी पकड़ू क्या? हाँ, कान भी पकड़ो। ठीक है। कितने लगाने पड़ेंगे? पूरे 100। 100 तो बहुत होते हैं। तुम जो भी हो सामने आओ, वरना क्या कर लोगे? वरना मैं भाग जाऊंगा। अरे कोई है?
अरे देखो देखो, जो भी आए उसे आने मत देना, बंद कर देना। कहीं भवानी तो मेरे साथ गद्दारी नहीं कर रहा। इस महामंत्री के बेटे का तो मैं वो हाल करूंगा दुर्जन कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। शिवा और जादूगर की बातों से तो यह अंदाजा लगा है कि वो दोनों राजकुमारी बिजली को हासिल करना चाहते हैं, पर राजकुमारी बिजली का इस वक्त यहां पर आना शक पैदा करता है। शक? मैं कुछ समझा नहीं। नटवर, वैसे तो राजकुमारी बिजली महाराज और महारानी से मिलने इस राज्य में अक्सर आती रही है, पर इस बार राजकुमारी बिजली के रंग ढंग कुछ अजीब थे। वो बहुत बदली बदली सी लग रही थी मुझे। लेकिन राजकुमारी बिजली का इस राज्य की राजनीति से क्या संबंध हो सकता है? संबंध है, और बहुत गहरा संबंध है नटवर। राजकुमारी बिजली सेनापति काल भैरव की भांजी है नटवर। जब मैं सेनापति काल भैरव की सेवा में था ना, उस वक्त भी सेनापति काल भैरव राजकुमारी बिजली का इस्तेमाल किया करते थे अपना काम निकलवाने के लिए, एक हथियार की तरह। मतलब महाराज और महारानी के राज जानने के लिए काल भैरव बिजली का इस्तेमाल किया करता था। अगर तुमने जरा भी गौर किया तो सोचो नटवर, जब से ये राजकुमारी बिजली इस राज्य में आई है, इस राज्य की शांति में ऐसा तूफान उमड़ पड़ा है जैसा भूतपूर्व सेनापति काल भैरव के वक्त में पड़ता था। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही लग रही है दुर्जन। कहीं राजकुमारी के पीछे काल भैरव का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा? काल भैरव ये इतना बड़ा षड्यंत्रकारी है नटवर कि उसके मरने के बाद भी जब तक उसका शव जला ना दिया जाए ना, उसकी मौत पर यकीन नहीं किया जा सकता। सेनापति विराट ने काल भैरव के दूत को मौत के घाट उतार दिया, तो अब विराट ने भी हत्याओं की राजनीति शुरू कर दी। अपने चेहरे पर से परंपराओं के विश्वास का नकाब उतार फेंका है उसने। काल भैरव के दूत की हत्या कर विराट ने सुंदरगढ़ के भविष्य को खून के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब आंसू काल भैरव को नहीं, विराट को बहाने होंगे। काल भैरव अपने दूत के खून की एक एक बूंद का बदला लेगा, एक एक बूंद का। ओम भैरवाय नमो नमः, ओम चंडिकाय नमो नमः, ओम महाकालाय नमो नमः, ओम अग्नियाय नमो नमः, ओम वायुवाय नमो नमः, ओम काल भैरव। ओम भम भैरवाय नमो नमः, ओम चंडिकाय नमो नमः, ओम महाकालाय नमो नमः, ओम अग्नियाय नमो नमः, ओम वायुवाय नमो नमः, ओम सुनैना। विराट की महबूबा।